अब आइए आपको दिखाते हैं आखिर देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो हिंदू नववर्ष हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, हिंसा का ये चक्रव्यूह आखिर क्यों नहीं खत्म हो रहा है, ये सिलसिला क्यों नहीं खत्म हो रहा है। तो इसी कड़ी में आप देख रहे हैं जहांगीरपुरी का ये पूरा इलाका है, सकरी गलियां हैं। देखिए यहाँ पर हालात, जो घर हैं और जो परिस्थितियां हैं, उन सब के बीच यहाँ पर टकराव की स्थिति बनना कोई भारी बात नहीं है। लेकिन सबसे मुश्किल बात ये हो गई कि हनुमान जयंती के रोज उस दिन ये सब कुछ हुआ है। और यही जहांगीरपुरी की ही मिसाल को समझकर, देखकर आप समझ पाएंगे कि अलग अलग जगहों पर, यहीं पर दो ऐसी हनुमान जयंती के ही दिन रैलियां हुई, वहां पर लेकिन कोई हंगामा नहीं हुआ। लेकिन आखिर उसी रोज ये क्यों हुआ जब ये जो पूरा का पूरा जुलूस था हनुमान जयंती का, ये सी ब्लॉक के मस्जिद के आगे से गुजर रहा था, वहीं पर पत्थरबाजी आखिर क्यों हुई है, ये हम आपको दिखाते हैं। सवाल उस चक्रव्यूह का है जो हिंसा का खत्म नहीं हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, पत्थरबाजी हुई, हिंसा भड़की और हो गया दो धर्मों के बीच दंगा फसाद। क्या दंगा फसाद स्क्रिप्टेड और प्रायोजित है? क्या पर्दे के पीछे है पत्थरबाज गैंग का आका? करौली से दिल्ली तक नफरत का पत्थर क्यों? फसाद फैक्ट्री के मास्टरमाइंड की संपूर्ण हिस्ट्री। देश के अलग अलग हिस्सों में अचानक हुए दंगे के पीछे नफरती टूलकिट आपको नजर आएगी। फसाद की सभी वारदातों को एक टाइमलाइन पर रखने पर पता चलता है कि यह संयोग नहीं बल्कि राष्ट्रव्यापी प्रयोग है। ऐसा क्यों, ये आप दंगे फसाद की क्रोनोलॉजी से समझ पाएंगे। तारीख 2 अप्रैल 9 संवत्सर के उत्सव के रंग में भंग तब पड़ा जब राजस्थान का करौली दंगों से करा उठा। सांप्रदायिक दंगों की जिस चिंगारी ने करौली में कोहराम मचाया, उसी नफरती चिंगारी ने 10 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन 6 राज्यों को सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसा दिया। 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी में दंगा हुआ। 10 अप्रैल को ही गुजरात का हिम्मतनगर, खंबाट और द्वारका सांप्रदायिक फसाद का केंद्र बन गया। 10 अप्रैल को ही झारखंड के लोहरदगा और बोकारो तक दंगों की आग भड़क उठी। पश्चिम बंगाल का हावड़ा हो, गोवा का वास्को हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली की JNU यूनिवर्सिटी, हर जगह एक साथ रामनवमी के दिन हिंसा हुई। सभी सांप्रदायिक हिंसा के पीछे आरोप पत्थरबाजी का लगा। वहीं 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी से पूरा देश हिल गया। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली दंगों की आग में दहल उठी। देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसाओं का दौर लगातार जारी है। पिछले 15 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में कई हिंसाएं हुई, लेकिन जो ये हिंसाएं हुई हैं उसका पैटर्न की अगर बात की जाए वो एक जैसा है। यानी रामनवमी पर जिस तरीके से खरगोन और करौली की घटनाएं हुई, पथराव हुआ रामनवमी की शोभा यात्रा पर, वही पैटर्न आज से कुछ दिनों बाद दिल्ली के जो हनुमान जयंती की विशाल शोभा यात्रा निकली जहांगीरपुरी इलाके के अंदर, उस पर भी उसी तरीके का पैटर्न जो है वो इस्तेमाल किया गया। आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की हिंसाओं को लगातार अपना टारगेट कर रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप दंगे की डिजाइन को बहुत गौर से देखें तो 4 बातें एकदम क्लियर हैं। नंबर 1, खतरनाक प्रयोग है दंगा फसाद। नंबर 2, दंगा फसाद के पीछे है पत्थरबाजी। नंबर 3, हिंदुओं की झांकी पर हमला हुआ। नंबर 4, धर्म है बहाना, हिंदू मुस्लिम है निशाना। तो क्या कोई है जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है? कोई है जो हिंदू और मुसलमान के भाईचारे को नफरत की कैंची से काट देना चाहता है? झारखंड पुलिस की इन्वेस्टिगेशन दंगों के पीछे बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है, तो गुजरात और MP पुलिस भी
फसाद के पीछे सुनियोजित षड्यंत्र की दिशा में जांच आगे बढ़ा रही है। वही अगर दिल्ली दंगों की फाइल खंगाले तो षड्यंत्र का एक सिरा 2020 के दंगों से जुड़ रहा है। दिल्ली दंगों का कुशल चौक कनेक्शन। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस कुशल चौक पर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, उस सी ब्लॉक के कुशल चौक का 2020 में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दंगों से भी कनेक्शन रहा है। 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगे की चार्जशीट में कुशल चौक का जिक्र है। चार्जशीट के मुताबिक CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान सी ब्लॉक कुशल चौक से अवैध बांग्लादेशी महिलाएं, बच्चों और पुरुषों को शाहीन बाग प्रोटेस्ट में शामिल करने के लिए 6-7 बसों में भरकर ले जाया जाता था, जिनकी संख्या करीब 300 थी। वहीं जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक ईदगाह के पास CAA NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट साइट भी शुरू की गई थी, जिसे अवैध बांग्लादेशी महिलाएं और बच्चे लोग ही चला रहे थे। वहीं चार्जशीट में यह भी लिखा है कि पथराव और दंगा करने में यहाँ से गए लोग भी शामिल थे और अब जिस हनुमान जयंती शोभा यात्रा के निकलते समय यहाँ पथराव हुआ, ये जगह और ब्लॉक भी वही है। दंगों की शुरुआती पड़ताल में जो तथ्य सामने आए हैं वो यही है कि कुछ भी अचानक नहीं हुआ। एक पक्ष का आरोप है कि हिंसा उकसावे की वजह से हुई, तो दूसरे पक्ष की दलील है कि अगर उकसावे की वजह से हिंसा हुई तो अचानक पत्थरबाजी वाली भीड़ कहां से आ गई। यानी सब कुछ प्रायोजित है। अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि दंगों का मास्टरमाइंड कौन है और 2020 की कुशल चौक और 2022 की कुशल चौक के बीच क्या रिश्ता है। सुशांत मेहरा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।